का नाम है JPQL ज्वाइन के बारे में। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास मल्टीपल टेबल है उसके बेसिस पे आपको डाटा को फेच करना है मल्टीपल टेबल से, ओके तो उसके लिए हम ज्वाइन को ऑपरेशन करते हैं जिस तरह से SQL में, उसी तरह से हम यहाँ पर अपने JPQL एंड HQL क्वेरी में भी ज्वाइनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसी वीडियो इस होल कॉन्सेप्ट को इस वीडियो हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे, तो फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, न्यू पे क्लिक के बाद यहाँ पर सिंपली प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे एंड इसके बाद हमारा जो है प्रोजेक्ट का नेम देंगे स्प्रिंग बूट ज्वाइन और यहाँ से हमारा मेन टाइप हो जाएगा, पैकेजिंग जार रहेगा, जो जावा वर्जन 8 रहेगा, लैंग्वेज जावा रहेगा और ये हमारा एडिटिव डिफॉल्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, हमारा स्प्रिंग वर्जन 2.7.16 है। देन हम करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंसीज को ऐड करें लैम्बोक, स्प्रिंग वेब एंड माईस्क्वेल एंड डाटा JPA, क्योंकि हम बैकएंड में जो हम यूज़ करने वाले हैं माईस्क्वेल डाटाबेस को यूज़ करने वाले हैं। ओके तो सिंपली इसको हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट का जितने भी करस्पॉन्डिंग हमने डिपेंडेंसी ऐड कर उसके जार को इंटरनेट की हेल्प से डाउनलोड करें। इसीलिए आपका सिस्टम जो इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है। इस प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। देन इसको यहाँ पर आते हैं, एक्सपेंड करते हैं। इसके अंदर एप्लीकेशन डॉट हमारा ये जावा क्लास है, उस पर्टिकुलर पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू पे आएंगे, क्लास पे आएंगे और क्लास पे आने के बाद सिंपली हम यूज़ कर लेंगे कोर्स और कोर्स के बाद इसको हम जिस पैकेज के अंदर रखेंगे उस पैकेज का नाम देंगे एंटिटी। ओके अब इसके अंदर भी हम कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ कोर्स ID, कोर्स नेम और फीस, इसके अंदर ये 3 पर्टिकुलर हमारा वेरिएबल हो जाए और उसके करस्पॉन्डिंग हम जो डाटा भी एनोटेशन यूज़ कर रहे हैं डाटा, क्योंकि ये काम क्या करेगा, गेटर सेटर टू स्ट्रिंग मेथड को क्रिएट कर देगा, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हम एंटिटी को यूज़ करेंगे पर्टिकुलर क्लास को एज ए मार्क करने के लिए एंटिटी। देन इसके बाद हम टेबल एनोटेशन को यूज़ करेंगे अपने एंटिटी की जो करस्पॉन्डिंग टेबल का उसका नाम देंगे। सिंपली यहाँ पर पास कर देंगे कोर्स _टैब, ये हमारा पर्टिकुलर टेबल का नेम आ गया। ओके ये हमारा कोर्स ID, कोर्स नेम एंड कोर्स फीस हो गया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा एंटिटी को एंटिटी क्रिएट करेंगे, इसका नाम रहेगा स्टूडेंट। तो सिंपली यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे और क्लास पे जाएंगे और सिंपली इसका नेम दे देंगे हम यहाँ से स्टूडेंट, इसी पर्टिकुलर और यहाँ से हम इसको पर्टिकुलर लाइन को इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी वेरिएबल रहेगा वो हम पास कर देंगे, ID, कोर्स, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स, ये 3 पर्टिकुलर हमने वेरिएबल को पास कर दिया। देन यहाँ से आएंगे, यहाँ पर भी यूज करेंगे हम डाटा क्या काम करता है, गेटर सेटर टू स्ट्रिंग को क्रिएट करने का काम करता है। देन यहाँ से पर्टिकुलर क्लास को एंटिटी मार्क करेंगे, एंटिटी एनोटेशन यूज़ करेंगे। देन हम चाहते हैं अपना स्पेसिफिक टेबल नेम देना है, तो टेबल के अंदर हम देंगे नेम के अंदर हम पास कर देंगे स्टूडेंट अपने को यूज़ करना है _टैब, दैट्स इट। अब हम चाहते हैं कि इसकी जो प्राइमरी की है उसको पर्टिकुलर मार्क करने के लिए और इसकी जो वैल्यू है वो ऑटो इंक्रीमेंट हो, जनरेट हो, हमें मैनुअली पास ना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जनरेटेड वैल्यू और इसके अंदर हम पास कर देंगे स्ट्रेटजी और जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी को अपने को यूज करना है। कंट्रोल से शिफ्ट कर दी, कोर्स आएंगे और देन यहाँ से यूज कर लेंगे ID। देन यहाँ से हम लिखेंगे जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी पास कर देंगे, जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी को यूज करेंगे। ओके कंट्रोल शिफ्ट F से इसको हमने सेव कर दिया, इतना अपने को काम कर दिया। अब इन दोनों क्लास के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर देखिए कोर्स ID, कोर्स नेम और कोर्स फीस दे दिया एंड देन हम स्टूडेंट पास जाए तो ID, स्टूडेंट नेम एंड कोर्स दे दिया। यहाँ पर अपने को मैपिंग लगा देते हैं एनोटेशन, तो यहाँ पर इसका हम यूज़ करते हैं many to 1 वाला हम यूज़ कर लेते हैं। ओके डेट्स इट, इतना काम हो गया। अब इन दोनों क्लास के करस्पॉन्डिंग अपने को रिपोजिटरी को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, इंटरफेस पे आएंगे और सबसे पहले हम यूज़ कर लेंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी और डॉट रेपो पैकेज के अंदर चल जाएंगे, स्टूडेंट रिपोजिटरी फिनिश कर देंगे और यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे और यहाँ से ले देंगे JPA रिपोजिटरी और इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे स्टूडेंट को और यहाँ से इंटीजर को, दैट्स इट। देन यहाँ से इस पर अगेन राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू पे आएंगे और इंटरफेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम पास कर देंगे कोर्स रिपोजिटरी। ओके ये हमारा हो गया कोर्स रिपोजिटरी, इस पैकेज के अंदर रहेगा और उसके अंदर हम JPA रिपोजिटरी को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से JPA रिपोजिटरी सेलेक्ट कर लेंगे, ना मिले तो उसको सर्च भी कर सकते हैं, फिनिश पे कर देंगे। ओके देन इसके अंदर जो हम एंटिटी पास करने वाले हैं वो कोर्स वाला रहेगा। ओके तो यहाँ से हम लिखने से पास करते हैं कोर्स और इसके अंदर जो हमारा प्राइमरी की का डाटा टाइप है वो इंटीजर है, यहाँ पर हम इंटीजर पास कर देंगे। तो दोनों एंटिटी के करस्पॉन्डिंग हमने क्या काम कर दिया, रिपोजिटरी को क्रिएट कर दिया। अब एक टेस्ट क्लास क्लिक करते हैं जहाँ पर हम इन दोनों एंटिटीज के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट को सेव भी कराना है अपने को। तो अगेन इस पैकेज पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं न्यू पे क्लास पे और लिखते हैं टेस्ट सेव रनर
और इसको जिस पैकेज के अंदर हम पास करने वाले उसको नाम देते हैं रनर। और कमांड लाइन रनर इंटरफेस को हम यूज़ कर लेंगे, इसके पास रन मेथड है बाय डिफॉल्ट, जिससे एप्लीकेशन स्टार्ट होता है वो मेथड चलने लग जाता है, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। ओके, देन इस पर्टिकुलर क्लास करेस्पॉन्डिंग अपने को कंपोनेंट मार्क कर देते हैं। देन जो हमने 2 रिपोजिटरी क्रिएट किया था, स्टूडेंट रिपोजिटरी एंड कोर्स रिपोजिटरी, उसको यहाँ पर ऑटो वायर कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपली लिखेंगे प्राइवेट और यहाँ पर पास कर देंगे हम स्टूडेंट प्राइवेट, ये हमारा हो गया यहाँ से। देन इस सीट कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल यहाँ से इस पर्टिकुलर लाइन को कंट्रोल डिलीट मार दीजिए, यहाँ सेव हो गया, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दीजिए। देन यहाँ से आइए और यहाँ पर क्लास हो गया प्राइवेट स्टूडेंट रिपोजिटरी और यहाँ इसको पा देंगे स्टू रेपो कर देंगे, डेट्स इट। देन यहाँ से इसको हम कर देंगे ऑटो वायर। देन इसी तरह से नीचे हम आकर सिंपली लिखेंगे प्राइवेट और यहाँ से हम पास कर देंगे कोर्स रिपोजिटरी, तो यहाँ पर लिखेंगे कोर और रेपोज का नेम दे देंगे। एंड देन इसको भी यहाँ से हम ऑटो वायर कर लेंगे। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से सबसे पहले स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, कोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर पास कर देंगे कोर्स C1 इक्वल टू न्यू कोर्स। ओके, कंट्रोल से इसको ये कर देंगे। देन यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे C1 डॉट सेट, कोर्स का नेम अपने को देना है, तो यहाँ पर हम कोर्स का नेम दे देते हैं स्प्रिंग बूट। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे C1 डॉट सेट, क्या करना है, कोर्स का नेम करना है, क्योंकि आईडी ऑटो जनरेट है, नेम ऑलरेडी हो गया अपने पास। ओके, और अपने को कोर्स का फीस देना है, ना कि नेम पास करना है। तो यहाँ से यहाँ पर अगेन आएंगे और लिखेंगे सेट और कोर्स फी वाले में होगा तो कुछ हम रैंडम वैल्यू को हमने पास कर दिए यहाँ से। तो इस तरीके से हमने कोर्स का एक ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम कोर्स का 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। इसको लाइन को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल ऑल्ट और डाउन की का यूज करिए, ये पर्टिकुलर लाइन को कॉपी कर देगा। ओके, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, नीचे वाला तीसरा हो गया। अब इसके रेफरेंस वेरिएबल का नेम चेंज करते हैं, तो आल्ट शिफ्ट आर को यूज़ करिए। ओके, एंड देन इसके बाद यहाँ से C2 कर दे, देखिए पूरे को C2 नेम चेंज हो गया। और यहाँ पर हम दे देते हैं सिंपली इस कोर्स का नेम देते हैं स्प्रिंग दे देते हैं। ओके, एंड इसका भी कुछ हम फीस को हम सिंपली रैंडम ये फीस हमने दे दिया। देन इसका भी नेम अपने को चेंज करता है आल्ट शिफ्ट आर एंड देन इसको हम C3 कर देंगे, सभी का C3 हो गया। देन इसका हम सिंपली इस कोर्स का नेम दे देते हैं एंगुलर। ओके, तो इस तरीके से हमने 3 कोर्स को भी ऑब्जेक्टेड कर लिया। इन तीनों कोर्स को अपने को सेव कराना है, तो सिंपली लिखना है CO रेपो डॉट सेव C1 हो गया। ओके, अब पहले जब भी आप कोडिंग करें पहले चाइल्ड क्लास करिए, देन उसके बाद पेरेंट क्लास। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, स्टैंडर्ड है कि पहले आप चाइल्ड को सेव करें, देन उसके बाद पेरेंट को। यहाँ पर चाइल्ड क्या हमारा कोर्स है। ओके, देन यहाँ से हम आप स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये हमारा हो गया। देन यहाँ पर लिखेंगे S1 डॉट सेट और यहाँ देंगे स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट का हम नेम सिंपली देते हैं संगम। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे S1 डॉट सेट कोर्स। अब हम इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कौन सा कोर्स देना चाहते हैं, तो C1 कोर्स हम दे दिए, इसको असाइन कर दिए। इसी तरीके से लाइन को सेलेक्ट करते हैं, लाइन को कंट्रोल ऑल डाउन से इसको कॉपी कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है। देन इसका हम रेफरेंस वेरिएबल नेम S2 करना चाहते हैं, आल्ट शिफ्ट आर। ओके, देन इसको S2 कर, यहाँ पर S2 हो जाएगा। और जो हम स्टूडेंट का नेम रखना चाहते हैं वो हम देते हैं साहिल, एंड यहाँ से उसको हम कोर्स असाइन कर देते हैं 2। ओके, देन इसी तरीके से हम एक तीसरा स्टूडेंट को फिर अगेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ले लेंगे। ओके, एंड यहाँ से उसको हम S3 कर देते, तो इसको सेलेक्ट करिए इस पर्टिकुलर वेरिएबल को आल्ट शिफ्ट आर एंड इसको S3 कर दीजिए और इसका नेम हम सिंपली देते हैं पंकज। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ से जो इसके पास है कोई कोर्स ना, इसको सिंपली नल वैल्यू दे दी, कोई कोर्स अभी तक लिया ही नहीं है। देखिए, अब इस पूरा होल शेड्यूल में आपको थोड़ा बार बताने की कोशिश मैं अभी तक किया हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम 3 कोर्स को क्रिएट किया है, यहाँ पर कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3। यहाँ पर कोर्स 1 एंड कोर्स 2 को हमने कोर्स 1 को असाइन कर दिया संगम को, एंड जो कोर्स 2 था ये असाइन कर दिया है साहिल को, और जो कोर्स 3 है वो हम किसी को असाइन नहीं किया, वो एडिटिव रहेगा। ओके, इसी तरीके से हमने स्टूडेंट थर्ड में भी कोई भी उसके पास कोई कोर्स नहीं दिया है। अब इस तीनों स्टूडेंट को सेव कराते हैं, तो लिखते हैं S2 रेपो डॉट सेव S1, आल्ट कंट्रोल आल्ट डाउन को यूज करिए और यहाँ से इसको अपने को S2 को भी सेव करा देंगे, स्टूडेंट सेकंड को, स्टूडेंट थर्ड को। तो तीनों स्टूडेंट हमारा यहाँ सक्सेसफुल ये सेव हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करना पड़ेगा, सेव ऑप्शन पर
करने से पहले अपने को यहाँ पे डाटाबेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग प्रीवियस प्रोजेक्ट से कॉपी कर लेता हूँ पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। ओके, यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। देन यहाँ से इसको प्रिंट को आते हैं और यहाँ से देखिए रिसोर्स के अंदर यहाँ पे आइएगा, इस पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर पेस्ट कर यहाँ पे आते हैं कि हमारा एप्लीकेशन रन हो, पोर्ट नंबर इस पर होना चाहिए, इसके ड्राइवर नेम, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, प्लेटफॉर्म, एसक्यूएल शो ट्रू कर दिया है। डीडीएल ऑटो क्रिएट की जगह पे हम सिंपली अपडेट को हम यूज़ कर लेते हैं, अपडेट को यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब अपडेट मतलब क्या होता है, अगर पहले चेक करें टेबल अगर क्रिएट है कि नहीं है, अगर टेबल क्रिएटेड रहेगा उसको पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिमूव कर देगा। तो सबसे पहला फर्स्ट टाइम हम क्रिएट रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो भी टेबल हो तो एक काम करते हैं अपडेट ही रखते हैं। और जो हम डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं यहाँ से देखिए बूट डाटाबेस यूज़ करें, बूट। तो अपने एसक्यूएल योग पा जाते हैं और यहाँ से इसको बूट के अंदर जाते हैं, जितने सारे टेबल है सारे को रिमूव कर देते हैं। मोर ऑपरेशन अंदर जाइए और एम्प्टी डाटाबेस कर देंगे और उसके अंदर जितने टेबल रहेगा वो सारे टेबल को रिमूव कर देंगे। अभी इस टेबल के अंदर देखिए कोई टेबल नहीं है। ओके, अभी हमारा सारा काम हो गया, इसको हम सेव करते हैं। देन यहाँ से इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पे हिट कर देंगे और हम वेट करते हैं कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुली रन हो। मैं ये सारा चीज़ इसलिए आपको बताता हूँ कि बार बार कोड लिखते हो प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए मैं डायरेक्टली ज्वाइन ही दिखाता हूँ। देखिए सबसे ने टेबल को अंदर कोर्स के अंदर 3 वैल्यू इंसर्ट किया एंड स्टूडेंट के अंदर भी 3 वैल्यू को इंसर्ट कराया। यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे और टेबल के अंदर देखिए कोर्स नाम का क्रिएट हो गया, स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग एंगुलर तीनों कोर्स हो गया। ओके, देन यहाँ से एक स्टूडेंट ले लेते हैं। ओके, और स्टूडेंट के अंदर देखिए यहाँ से संगम साहिल और पंकज पाद की कोई कोर्स असाइन ही नहीं हुआ है, केवल संगम पास कोर्स 1 से एंड संगम साहिल पास कोर्स 2, लेकिन पंकज पाद कोई कोर्स इनको एजिटेम को असाइन नहीं किए थे। ओके, अब हम आते हैं एचक्यूएल ज्वाइन के बारे में, आपको बताता हूँ कि ज्वाइन कैसे। अब देखिए यहाँ पर ज्वाइन कई टाइप होती है, मैं आपको पेंट को ओपन करता हूँ, देन यहाँ से आपको मैं बताने की होल सिनेरियो को कोशिश करता हूँ। तो सिंपली इस तरीके से हमारा ये स्टूडेंट टेबल है। ओके, ये हमारा स्टूडेंट टेबल है। ये हमारा स्टूडेंट टेबल, हमने इसको एजिटिव मान लिया है यहाँ से कि हमारा ये स्टूडेंट टेबल है। और यहाँ पर इसको एज ए कंसीडर करिए, अगर मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक नया जनरेट करता हूँ, इसको एजिटिव आप मान लीजिए कि ये हमारा कोर्स टेबल है। ओके, अब इन दोनों में के बीच में अपने को डाटा करना है तो दो तरीके से हो सकता है, एक होता है इनर ज्वाइन, एक होता है लेफ्ट ज्वाइन, एक होता है राइट ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इनर ज्वाइन मतलब है कि इन दोनों टेबल के बीच में जो कॉमन डाटा है वो डाटा अपने को फेच करना है, तो अपने को इनर ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा लेफ्ट साइड स्टूडेंट टेबल है, ये लेफ्ट साइड, तो इसके होल डाटा प्लस जो इस पर्टिकुलर कोर्स टेबल के पास जो कॉमन डाटा है इसके पास आते हैं वो पूरे डाटा ले लेगा। ओके, ये हमारा हो गया आपका लेफ्ट ज्वाइन। राइट ज्वाइन का मतलब क्या हो कि ये लेफ्ट राइट टेबल का पूरा डाटा प्लस जो कॉमन डाटा है वो डाटा उठाने को हम बोलते हैं राइट ज्वाइन। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं इस इनर ज्वाइन मतलब इन दोनों टेबल के बीच में क्या कॉमन डाटा है वो लेना चाहते हैं। अब कॉमन डाटा का मीनिंग क्या होगा ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक कोई जो स्टूडेंट और टेबल दो आपस में मैच कर रहे हैं, तो वहाँ देखिए ये ऐसा जो रिकॉर्ड है 1 2 ये इधर भी एग्जिस्ट कर रहा है उधर भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये स्टूडेंट पास भी है और कोर्स पास भी है। तो यहाँ से ये दो नेम आ जाएगा अगर हम यहाँ पर इनर ज्वाइन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए इसको चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। तो सिंपली हम आते हैं स्टूडेंट रिपोजिटरी में और यहाँ पर अपने मेथड को लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ से हम लिखेंगे पब्लिक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे। और ऑब्जेक्ट एरे हम क्यों ले रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से हमारा ये हो गया और यहाँ पर लिखेंगे गेट स्टूडेंट नेम एंड कोर्स नेम, ये हमारा इतना काम हो गया। देन यहाँ से हम लिखेंगे क्वेरी को यूज कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर डबल कोट के अंदर पास कर देंगे। अब देखिए क्वेरी कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सिंपली हम सेलेक्ट फ्रॉम। अब यहाँ पर स्टूडेंट टेबल का नेम नहीं पास करें, स्टूडेंट एंटिटी का नेम पास करें एस, और सिंपली यहाँ से हम लिखेंगे इनर ज्वाइन, ये अपने को इनर ज्वाइन यूज करना है। और एस डॉट, अब स्टूडेंट पास है इसका नेम क्या है कोर्सेज से, ये नेम यहाँ से पास करेंगे और हमने स्टूडेंट का नेम पास किया, एंटिटी का नेम पास करना कि टेबल का नेम। ओके, और यहाँ पे लेंगे ये पास कर देंगे और उसको ऐसे सी दे देंगे।
तो हम चाहते हैं यहाँ से फेच करने के लिए स्टूडेंट का नेम एंड कोर्स का नेम। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एस डॉट स्टूडेंट का नेम। देखिए यहाँ से वो स्टूडेंट का है और रियल का है स्टूडेंट नेम, ये वाला वेरिएबल नेम पास करेंगे, ना कि अपने को कॉलम वाला नेम पास करना जो हमारा डाटाबेस में है। यहाँ ये होगा और सी डॉट अपने को कोर्स नेम लेना, तो यहाँ पर आएंगे अगेन यहाँ से कोर्स नेम है, इसको पास करेंगे, ना कि अपने डाटाबेस के अंदर जो कॉलम क्रिएटर उसका नेम नहीं देना है। अब यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हो गया कि अगर एक सिंगल आप कॉलम का वैल्यू रहे तो वहाँ से पर्टिकुलर उसका टाइप पास करके स्ट्रिंग होता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेते। लेकिन एक से अगर आप ज़्यादा कॉलम ले रहे हैं ओके, तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट एरे डाटा फॉर्मेट में फेच करना पड़ेगा। ये मैंने अपने एचक्यूएल में बता रखा है हाइबरनेट की सीरीज में विद प्रॉपर डिटेल्स इसके बारे में, तो आप वहाँ से मोर इसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको इंटरेस्टेड है तो। आपसे इसको टेस्ट करता हूँ, तो सबसे पहले टेस्ट रनर पास आते हैं और ये सारे कोड को अभी के लिए हम कमेंट कर देते हैं बेसिकली, क्योंकि अपने को अब डाटा को सेव नहीं कराना है। अब मेरे पास ऑलरेडी डाटा है तो उसको सिंपली हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट कर दिए और यहाँ पे लिखेंगे s2 रिपोजिटरी डॉट गेट स्टूडेंट नेम एंड कोर्स नेम। इसको लोकल वेरिएबल में स्टोर करना है तो कंट्रोल 1 करेंगे, लोकल वेरिएबल में इसको लिस्ट ले लेंगे ओके। एंड यहाँ से लिखेंगे लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फॉर ईच को यूज करना है, ना कि फिल्टर को ओके। फॉर ईच एस कॉलन कर देंगे और यहाँ से लेंगे सिस आउट कर देंगे ओके। एंड यहाँ से लिखेंगे एस ऑफ 0 मतलब हमारा जाएगा स्टूडेंट टेकन कोर्स ओके। देन यहाँ पे लेंगे एस ऑफ 1 क्योंकि हमारा जो 0th लोकेशन पे आएगा स्टूडेंट का नेम आएगा और 1th लोकेशन पे क्या आएगा, कोर्स का नेम आ जाएगा। और यहाँ से अपने को सेमी कॉलन को पास कर देना पड़ेगा सिंपली, दैट्स इट। ये हमारा इतना काम हो गया ओके। देन यहाँ से हम सर्वर को बंद करेंगे और अपने पर सिंपली यहाँ से आएंगे इस पर्टिकुलर क्लास को एप्लीकेशन डॉट जावा पे, यहाँ से अगेन राइट क्लिक करेंगे और रन करते हैं। और देखिए आप यहाँ पर क्या रिकॉर्ड फेच करके ला कर दे रहा है अपने को, ये मैं आपको दिखाने का इंटरेस्टेड है। तो ये हम जो परफॉर्म कर रहे हैं इनर ज्वाइन परफॉर्म कर, जो दोनों टेबलों के बीच में कॉमन डाटा रहेगा उसको ला कर देगा। देखिए संगम टेकन कोर्स स्प्रिंग बूट और साहिल टेकन कोर्स स्प्रिंग, लेकिन देखिएगा इन दोनों टेबल में कॉमन क्या थे, यही दोनों डाटा था। तो मैं यहाँ से आपको टेबल दिखाता हूँ। देखिए संगम साहिल क्या है, कोर्स को लिया है, ये कोर्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए कोर्स 1 और 2 है, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग है, लेकिन एंगुलर नहीं है। क्यों? एंगुलर अभी तक स्टूडेंट टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। देखिए ID3 क्या है, कोई कोर्स का नहीं है, नहीं है ना, तो केवल कॉमन डाटा क्या है 1 ही 2 तो है 1 2, तो केवल इसने 1 2 को फेच किया है। तो इसलिए मैंने आपको ये बोला था कि इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है, जो दोनों टेबलों के बीच में कॉमन डाटा वो फेच करने का काम करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं लेफ्ट ज्वाइन का। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि होल लेफ्ट टेबल का होल डाटा रहेगा प्लस जो इस टेबल के पास कॉमन डाटा रहेगा वही इस टेबल से डाटा आएगा, रिमेनिंग डाटा को ये फेच नहीं करेगा ओके। तो यहाँ से क्या डाटा आएगा लेफ्ट ज्वाइन में, कि लेफ्ट ज्वाइन स्टूडेंट का तो पूरा डाटा चलाएगा, लेकिन जैसे ही आप इस कोर्स टेबल में जाएगा, कोर्स क्या केवल और स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग है, एंगुलर डाटा नहीं है क्योंकि एंगुलर किस पर्टिकुलर टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ओके। लेकिन इस स्टूडेंट का ये तीनों चलाएगा, पंकज भी चलाएगा, इसका होल डाटा आएगा लेफ्ट ज्वाइन का मतलब। तो चलिए इसको डाटा को बताता हूँ। इस फिगर में देखते हैं इस टेबल का पूरा डाटा आएगा, लेकिन इस टेबल का कौन डाटा आएगा, तो इसके पास कॉमन डाटा पार्ट है वही आ रहा है, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट ज्वाइन। तो चलिए इसे कोई कैसे लिखते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सेकेंड हम आएंगे स्टूडेंट रिपोजिटरी के पास और इसके नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम यूज करेंगे पब्लिक एंड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एरे लेंगे ओके। और यहाँ पर लिखेंगे गेट स्टूडेंट नेम एंड कोर्स नेम इफ एग्जिस्ट लिखना पड़ेगा ओके। अब इसका मतलब क्या हो मैं आपको बताता हूँ। हमने कहा कि अपने को सारा नेम चाहिए स्टूडेंट का, लेकिन कोर्स नेम कौन चाहिए, अगर कोर्स नेम एग्जिस्ट कर रहा है तभी अपने को चाहिए। इसका मतलब क्या कि स्टूडेंट का तो पूरा नेम आएगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट कोर्स टेकन किया है तो वही टेकन कोर्स ही आना चाहिए, रिमेनिंग नेम नहीं है। इस मेथड का मीनिंग ये होगा। तो जब भी आप मेथड को उसका नेम भी मीनिंगफुल नेम लिखिए। तो अगर यहाँ पर हम यूज करेंगे क्वेरी को, क्वेरी के अंदर आएंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट और कहाँ से लेना अपने को स्टूडेंट से, तो सिंपली यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट को पूरा प्रॉपर मीनिंग हो चाहिए। कोई भी स्पेलिंग अगर अप और डाउन हो जाएगा वहाँ पे डाटा फेच नहीं करोगे एस डॉट। और यहाँ पर अपने को क्या है ना लेफ्ट ज्वाइन करना है, तो आप इसको यहाँ पर लिखिए लेफ्ट
ज्वाइन, ये हो गया। एस डॉट स्टूडेंट के अंदर क्या है, कोर्सेस नाम से है, इसको हम दे देंगे सी। अपने को क्या चाहिए, कोर्स का नेम चाहिए, स्टूडेंट का नेम चाहिए, है ऊपर वाले को कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं सिंपली। ओके, कंट्रोल ऐसे सेव कर दी। हम लिखा कि सेलेक्ट करो क्या, स्टूडेंट का नेम, कोर्स का नेम किससे, स्टूडेंट से, और लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करो किस पे, कोर्स पे। और ये कोड स्टूडेंट पास ये कोर्स है, ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट पास है कोर्स नेम, ये वेरिएबल नेम हम यूज कर रहे हैं, ये वाला, ना कि कोर्स एंटिटी का। तो ये क्या करता है, इसकी हेल्प से इसके पास पहुँच जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश करिए। ओके, तो हमारा स्टूडेंट रिपोजिटरी हो गया। अब इसको टेस्ट रनर में इस मेथड को हम कॉल करते हैं, तो टेस्ट रनर क्लास में आएंगे और इस लाइन को भी अगेन हम कमेंट कर देते हैं सबसे पहले। देन यहाँ से हम न्यू लाइन पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्टू रिपोजिटरी डॉट गेट स्टूडेंट एंड कोर्स नेम इफ एग्जिस्ट, कंट्रोल 1 कर देंगे, इसको असाइन कर देंगे लोकल वेरिएबल में, असाइन टू लोकल वेरिएबल, और यहाँ से लिस्ट नाम के अंदर दे देंगे और इतने लाइन को अगेन अपने को कॉपी कर लेते हैं। ओके, यही से मैंने अपने को एग्जीक्यूट करना है तो कॉपी कर लेते हैं, ये भी लिस्ट वेरिएबल के नाम से है। अब यहाँ पर देखिएगा, आप जब भी क्वेरी रन चलेगा तो यहाँ देखिए क्या क्या कैसे डाटा फेच कर रहा है, इस चीज़ को मॉनिटर करने का कोशिश करिएगा। ओके, तो यहाँ से अगेन एप्लीकेशन के अंदर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट पे सिंपली हम हिट करते हैं और वेट करते हैं हमारा सक्सेसफुल एप्लीकेशन रन हो और कैसे डाटा कोई फिच करके ला दे रहा है, इसको देखिएगा। ओके, तो यहाँ देखिए संगम टेकन कोर्स स्प्रिंग बूट, साहिल टेकन कोर्स स्प्रिंग एंड पंकज टेकन कोर्स नल, कोई पंकज पास कोई कोर्स ही नहीं। अब इसका मतलब क्या हो गया, हमने क्या बोला था कि लेफ्ट टेबल से पूरा डाटा उठाएगा, तो हमारा लेफ्ट टेबल क्या है, स्टूडेंट है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट का संगम, साहिल, पंकज तीनों डाटा उठा लिया, लेकिन जो हमारा राइट टेबल था उसके अंदर कौन डाटा जो एग्जिस्ट कर रहा है स्टूडेंट वही, तो उसने क्या दिया, स्प्रिंग बूट आया एंड स्प्रिंग आया, लेकिन एंगुलर का डाटा नहीं है क्योंकि एग्जिस्ट ये नहीं करता था इसके पास। ओके, तो उस लेफ्ट वाले में क्या होता है, लेफ्ट के पूरा डाटा चलाता है, लेकिन राइट से क्या आता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही डाटा लेफ्ट राइट से आता है। आई होप आपको ये मीनिंग समझ आ पाया होगा। लेकिन अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हम चाहते हैं कि नहीं, ये अभी क्या काम कर रहा है, पूरे पार्ट की डाटा ले रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब मेरा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि हम चाहते हैं कि ये वाला पार्ट का केवल डाटा है, केवल यही पार्ट का है। अभी क्या आ रहा था, इस ये वाला भी डाटा आ रहा था, लेकिन अब हम चाहते हैं ये डाटा ना आकर केवल ये वाला डाटा है, तो ये कैसे फेच करेंगे, बहुत इसके लिए कॉमन और इंटरेस्टिंग थिंग आपको मैं बताता हूँ। इसके लिए सिंपली एक तरीका है, थोड़ा सा लॉजिकल है ये, मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम पूछ देते हैं, ओनली फॉर द एक्सपीरियंस नॉट फॉर फ्रेशर। ओके, तो चलिए इस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली स्टूडेंट रिपोजिटरी के पास आते हैं और इसके अंदर जो क्वेरी आए, इसी क्वेरी में थोड़ा अपने को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इस क्वेरी को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। हमने कहा कि अब उस जो तरीका था उसके हम कहते हैं कि अपने को वही डाटा चाहिए जहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कोर्स नल हो रहा है, कोर्स नल है, अपने को तो वहाँ का हम दे देंगे। तो क्या चाहिए अपने डाटा, कोर्स नल वाला, इस पार्ट में यही डाटा चाहिए, तो कॉमन डाटा है, अपने को कॉमन डाटा नहीं चाहिए जो केवल इस पार्ट में डाटा है, ये चाहिए ये। और इस पार्ट में कौन सा डाटा है, ये पंकज वाला डाटा है जहाँ पे कोर्स नल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर सी इज नल, यही सी मतलब क्या हो गया, कोर्स को रिप्रेजेंट। हम कहा कि वो डाटा लाकर दो जहाँ पर अपने को कोर्स नल है, सी नल है, तो यही डाटा तो लाकर देगा और यही डाटा तो उस पार्ट में आ रहा है। ओके, तो इसको राइट सबसे सर्वर को बंद करते हैं एंड अगेन हम एप्लीकेशन को रन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रन एज स्प्रिंग बूट पे हिट कर देंगे। अब देखिए उसी पार्ट को डाटा ला कर देगा। तो यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए हमने कोई भी चेंज किया, लेकिन पूरा आउटपुट का हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, पंकज टेकन कोर्स इस सिंगल रिटर्न करके दिया, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि अब अपने को इस पार्ट की डाटा निकालना था। अब इस पार्ट में डाटा कौन होगा, जिसके पास कोर्स का आईडी नहीं होगा वही तो यहाँ पे होगा। अगर कोर्स का आईडी होता तो ये इस पार्ट में होता, लेकिन इस पार्ट मतलब क्या होगा, कोर्स के पास आईडी नहीं, इसलिए हमने क्वेरी में लिखा क्या कि वेयर सी इज नल, हमने कहा जहाँ पे कोर्स का आईडी नल हो वो अपने को डाटा लाकर तुम दे दो। ये तो हमारा लेफ्ट ज्वाइन हो गया। अब हम राइट ज्वाइन के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अगेन हम इस लाइन को ही कॉपी कर लेते हैं, इस मेथड को, और इस मेथड का नेम हम देते हैं गेट। तो यहाँ से हम इसको इस नेम को चेंज करते हैं और यहाँ से दे देंगे अपने को राइट ज्वाइन लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गेट कोर्स नेम एंड स्टूडेंट नेम इफ एग्जिस्ट।
हमने कहा कि गेट कोर्स नेम भी ले लो एंड स्टूडेंट नेम भी ले लो। ओके, पहले कोर्स नेम ले रहे, देन स्टूडेंट नेम रहे, और स्टूडेंट का नेम में क्या है, इफ एग्जिस्ट, मतलब हम इसका मतलब कि हम राइट ज्वाइन परफॉर्म करना चाहते हैं, राइट टेबल से ऑल डाटा लेना चाहते हैं। हमने कहा कोर्स का पूरा डाटा चाहिए और स्टूडेंट का वो नेम अगर एग्जिस्ट कर रहा है तभी लो। ओके, तो यहाँ से इसके लिए हम क्वेरी कैसे लिखेंगे, तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे क्वेरी, डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे सेलेक्ट पास कर देंगे फ्रॉम स्टूडेंट एस। ओके, देन यहाँ से अपने को ज्वाइन करना है राइट ज्वाइन, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट ज्वाइन। ओके, हमारा राइट ज्वाइन हो गया, और एस डॉट सिंपली यहाँ से हम पास कर देंगे कोर्सेस हमारा उसके अंदर एंटिटीज है। अब अपने को सबसे पहले क्या नाम लेना है, कोर्स का नेम लेना है, तो यहाँ से इसको कॉपी कर पास कर दीजिए, कोर्स नेम कॉमा, देन अपने को स्टूडेंट नाम पास करना है। और मैंने इसको दिखाया था कि वेरिएबल नेम है, ना कि अपने को कॉलम नेम पास कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब मैं समझाने की कोशिश करूँ। मैंने कहा गेट कोर्स नेम, मैंने कहा कि पूरे कोर्स का नेम ले लो एंड स्टूडेंट नेम इफ एग्जिस्ट, मैंने कहा कोर्स का नेम पूरा ले लो प्लस उस कोर्स एसोसिएटेड जो नेम है स्टूडेंट का नेम वो भी ला कर दो, अगर एग्जिस्ट कर रहा है कोई अगर स्टूडेंट नेम दिया है तभी। तो राइट ज्वाइन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो राइट ज्वाइन का मतलब सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि कॉमन डाटा प्लस राइट टेबल, देखिए राइट टेबल से ऑल डाटा आ रहा है प्लस लेफ्ट टेबल से कौन सा डाटा आ रहा है, जो केवल कॉमन डाटा है वही आ रहा है। मतलब क्या हो कि राइट टेबल जितना डाटा उसके पास रहेगा वो पूरे दे देगा, लेकिन लेफ्ट टेबल का वही डाटा आएगा जो इन दोनों के बीच में कॉमन होगा वही आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया राइट ज्वाइन। तो चलिए इसको फुल्ली टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम टेस्ट से रनर पास आएंगे। ओके, देन इस मेथड को हम कमेंट अगेन कर देता हूँ, कमेंट कर दिया, देन यहाँ से लिखेंगे टू रेपो डॉट गेट कोर्स नेम वाला अपने को लिखना है, यहाँ से गेट कोर्स नेम स्टूडेंट नेम एग्जिस्ट। ओके, ये वाला हमारा राइट ज्वाइन का मेथड हो गया। कंट्रोल 1 से लोकल वेरिएबल कर देंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट डॉट स्ट्रीम यूज कर लेंगे, डॉट फॉर ईच ले लेंगे और लिखेंगे एस, देन यहाँ से हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन को यूज कर लेंगे। ओके, देन यहाँ से हम दे देंगे जो जीरो लोकेशन क्या हमारा रहेगा, अब कोर्स नेम रहेगा। ओके, कोर्स टेकन बाय कर देंगे, देन यहाँ पर एस ऑफ 1 कर देंगे, हमारा स्टूडेंट का नेम हो गया, डेट्स इट, इतना काम हो गया। देन इसको यहाँ से सर्वर को बंद कर देंगे, देन यहाँ से इस एप्लीकेशन डॉट जावा के पास आएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, रन एज स्प्रिंग बूट पर सिंपली क्लिक कर देंगे और वेट करेंगे कि हमारा होल एप्लीकेशन रन हो, देन आपको होल सिनेरियो के बारे में बताऊंगा। तो एप्लीकेशन हमारा रन हो रहा है और देखिए यहाँ से कुछ एरर दे रहा है। अब एरर क्या दे रहा है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेरी माइट भी कुछ एरर हो गया। इट कुड नॉट रिजॉल्व प्रॉपर्टी कोर्स, ये कह रहा है कोर्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। जाहिर सी बात है कोर्स नहीं, स्टूडेंट के अंदर आएगा क्या है, कोर्सेस लिखा है ना कि कोर्स लिखा है। तो आप देखिए स्टूडेंट रिपोजिटरी के अंदर है और यहाँ पर देखिए कोर्स लिख रखा है और यहाँ पर अपने लिखना पड़ेगा कोर्सेज, तब ये चलेगा। तो देखा प्रॉपर आपको वेरिएबल नेम पास करना पड़ेगा, तो अदरवाइज अपने को एप्लीकेशन चलेगा नहीं। ओके, आगे ना बढ़ते हैं, इसको रन करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट पे। तो देखिए आप जितना प्रैक्टिस करेगा उतना जल्दी आप एरर को डिटेक्ट कर पाएगा। तो सारा खेल जो है प्रैक्टिस का डिपेंड करता है, तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए देन आप इसका यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। ओके, अगेन देखिए अपने को यहाँ से कुछ एक्सेप्शन दे रहा है, कह रहा है इनवैलिड पाथ सी डॉट कोर्स नेम, ये कह रहा है कि इनवैलिड पाथ है सी डॉट कोर्स नेम। अब ऐसा क्यों कह रहा है तो मैं ये आपको दिखाता हूँ। ऐसा क्यों कह रहा है कि इसको सी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, क्यों? इसका मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर सी हमने लिखा ही नहीं है, तो अपने को उसको एलियाज नेम यहाँ से सी पास करना पड़ेगा तब। तो ये सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कोर्स ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ से कोई सी मिल ही नहीं रहा था, इसलिए कोरी में एरर आ रहा था। देखिए मैं होल इसलिए मैं सारा मिस्टेक किया हूँ कि आपको इन सब बारे में एक्सप्लोर करा सकूँ और दिखा सकूँ कि अगर आप ऐसा कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको ऐसा एक्सेप्शन मिलने वाला भी है। ओके, अगेन आप एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि अब हमें आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता। तो रन एज स्प्रिंग बूट पे हिट किया हूँ। ओके, अब देखिए अपना जो डिजायरेबल आउटपुट है वो अपने को यहाँ पर अब मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो रहा है और देखिए यहाँ पर स्प्रिंग बूट स्प्रिंग एंगुलर, ये हमारा तीनों कोर्स नेम होगा। टेकन बाय किसका है, संगम साहिल, लेकिन एंगुलर किसी द्वारा लिया नहीं गया था इसीलिए, तो एंगुलर से कोई डाटा आया नहीं। तो यहाँ देखिए जो हमारा राइट टेबल था कोर्स वाला, उसके पास पूरी डाटा चला है। कोर्स टेबल के अंदर पा जाइए स्प्रिंग बूट एंगुलर एंड
भी आ गया एंड स्प्रिंग भी आ गया, लेकिन स्टूडेंट टेबल पास आएगा। देखिए पंकज नेम नहीं आया। हमने क्या बोला था कि राइट टेबल से पूरा डाटा आएगा, लेकिन लेफ्ट टेबल से वही डाटा आएगा जो इन दोनों के बीच में कॉमन है। तो कॉमन क्या है, 1E2 वाला तो संगम साइड पंकज है नहीं, इसलिए पंकज आया नहीं। तो ये हमारा था राइट ज्वाइन। अब इसके अंदर भी एक सिनेरियो आपको बताता हूँ, इस एक्सेप्शनल केस वाला है। वो क्या है, जिस तरह से हम ये डाटा फेच किए थे, क्या हम उसी तरीके से ये डाटा फेच कर सकते हैं, ये वाला केवल और केवल ये पार्ट, इतना। तो बहुत ईजी है। क्या काम करना अपने को, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट का नेम क्या होगा, नल होगा। स्टूडेंट का नेम क्या होगा, नल होगा। तो अपने को वो डाटा चाहिए, राइट। तो इसके लिए सिंपली आएंगे और कोई थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। तो कोर्स रिपोजिटरी पास आएंगे हम यहाँ पर, स्टूडेंट रिपोजिटरी पास, इस क्वेरी को कॉपी करते हैं और उस पर्टिकुलर को यहाँ से मैं कमेंट कर देता हूँ और लिखेंगे यहाँ पर सिंपली वेयर एस इज नल। डेट से जितना काम करना है अपने को। यहाँ सर्वर को उसके लिए बंद करेंगे, एप्लीकेशन पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज स्प्रिंग बूट हम सिंपली हिट कर देंगे। देखिए जो एंगुलर वाला हमारा कोर्स था यही तो था उसने उतने पूरे पार्ट में, तो उसी को उसने पर्टिकुलर हमको डाटा लाकर दे दिया। आई होप आपको ये होल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।